Freedom should not be something that you have to deserve. It is something that you naturally have, so that no one can take away from you. So let's celebrate our freedom. Happy Independence Day. Good morning, respected Principal Ma'am, teachers, and all my dear friends. Today, we all have gathered here to mark 75th Independence Day of our beloved country. Independence Day is celebrated across India every 15th of August. It is celebrated as a national holiday. So without wasting our time, let's begin with a prayer. What a nice starting of a day. Fitness, be it physically or mentally, is very important for a human body. So let's celebrate a healthy Independence Day with a wonderful yoga performance. Is something that makes us happy and calm. Today, our heart is full of patriotism, and to express our feelings in words, Sneha Srivastav is coming with Hindi thought. सुप्रभात। मैं स्नेहा कक्षा 10वीं की छात्रा आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी के समक्ष आज के सुविचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
चलो फिर से वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो वो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारों पर, बलिदानियों की खून की वो धारा याद कर ले। अर्थात हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कारण आज हमारा भारत एक स्वतंत्र देश है। मैं अपनी पंक्तियां पुनः दोहराती हूँ। चलो फिर से वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो वो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारों पर, बलिदानियों की खून की वो धारा याद कर ले। धन्यवाद। To honor our motherland and our freedom fighters, Chhatrashal Chaudhary is coming with English thought. Good morning class, respected principal ma'am, teachers and all my dear friends. Today's thought: the preservation of freedom is not the task of soldiers alone, the whole nation has to be strong. I repeat my thought: the preservation of freedom is not the task of soldiers alone, the whole nation has to be strong. Thank you and have a nice day. Thank you both for those golden words. In an assembly, a poem is something like icing on the cake. Now, I would like to call Sakshi for a Hindi poem. सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं साक्षी 10वीं ब की छात्रा आप सभी के सम्मुख एक वीर रस से परिपूर्ण कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। धरा हिला गगन गुजा, नदी बहा पवन चला, विजय तेरी ज्योति सी जल जला, भुजा भुजा फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क, धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर, अग्नि सी धधक धधक, हिरण सी सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर, रुके न तू थके न तू, झुके न तू थमे न तू, सदा चले थके न तू, रुके न तू झुके न तू, रुके न तू झुके न तू। स्वतंत्रता दिवस का दिन हो और हम रामधारी सिंह दिनकर जी को न याद करें, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो मैं उनकी कलम द्वारा रचित कुछ पंक्तियों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गौर फरमाइएगा। जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो ए हिंदुस्तान, जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। हम प्रभात की नई किरण है, हम दिन के आलोक नवल, हम प्रभात की नई किरण है, हम दिन के आलोक नवल। हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्र के, सूर्य स्वर्ग से लेते हैं, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्र के, सूर्य स्वर्ग से लेते हैं। हम है शांति दूत धरनी के, छां सभी को देते हैं, हम है शांति दूत धरनी के, छां सभी को देते हैं। वीर प्रसू माँ की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं, वीर प्रसू माँ की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं। गंगा यमुना हिंद महासागर के हम सभी रखवाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम सभी रखवाले हैं। तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान, तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। अब मैं अपनी हिंदी अध्यापिका द्वारा रचित कुछ पंक्तियों से इस कविता का समापन करना चाहूंगी। मिली हमें आजादी शहीदों के खून से, मिली हमें आजादी शहीदों के खून से, उन देशभक्त वीरों के जज्बे जुनून से, उन देशभक्त वीरों के जज्बे जुनून से। अलग अलग रहे तो लोग कौन गिनता है, अलग अलग रहे तो लोग कौन गिनता है, यदि साथ हो खड़े तभी ये देश बनता है, यदि साथ हो खड़े तभी ये देश बनता है। धन्यवाद। Now, I would like to call Aranya for an English poem. History is our witness, and martyrs are the god. We are disciples of gurus, this land is saints abroad. Compassion is our heritage, in humanity do we trust. Neither Hindu nor Muslim, we all are Indians first. Diversity is our culture, and unity is our strength. We strive for peace of world, but are cautious of defense. Challenger of our sovereignty, for sure would bite the dust. Neither Kannada nor Odia, we all are Indians first. Perseverance is our ethos, and diligence is our means. We pledge to usher in dawn our ancestors' soaring dreams. We ain't shy of hard work. For us, rest is rust. Neither Tamil nor Sindhi, we all are Indians first.
Thank you. Happy Independence Day. Thank you both for the poems. Now, come with me to the Theatre of Life, where the students of class 10th are performing a skit. नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं स्वाति बस्तियाल और मैं रोशन उपाध्याय आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हमारी कक्षा आपके समक्ष इस अवसर पर एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने जा रही है, जिसका शीर्षक है क्या यही स्वतंत्रता पर। जी हाँ, शीर्षक सुनकर आपको आश्चर्य होगा, किंतु वास्तव में जो हम ये आज़ादी मना रहे हैं, क्या हम आज़ाद हो पाए हैं उन विचारों से जो हमें परतंत्र बनाती हैं? क्या हम आज़ाद हो पाए हैं उन कुटिल भावनाओं से जो हमें मर्यादाओं में बांध कर रखती हैं? क्या हम आज़ाद हो पाए हैं उन भावनाओं से जो केवल अपने बारे में सोचती है? क्या हम आज़ाद हो पाए हैं उन भावनाओं से जो केवल मानव मात्र तक सीमित है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठेंगे और इस नाटक के माध्यम से हम यही प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस नाटक का आनंद उठाएं। अरे ओ, कहाँ मर गई? जी आई अभी। कहिए कि बच्ची, कल तुझे बताया नहीं थी कि आज मुझे स्वतंत्रता दिवस के लिए जाना है? तुझे पता नहीं है मेरे लिए कितना जरूरी है? अगर मैं लेट गया तो मेरी कितनी रेपुटेशन गिरेगी। अरे ओ, तू क्या जाने राजनीति के बारे में? तू तो बस रसोई में खाना बना, तुझसे और कुछ हो भी नहीं पाएगा। तुझसे मैंने शादी कर ली, तू इसलिए शुक्र मना। पता नहीं क्या मुसीबत पाल ली सनपट से शादी करके। कहीं ना कहीं तो इन मैडम की भी गलती है जो अपने पति के अत्याचारों को सह रही है। जितना बुरा अत्याचार करने वाला होता है, उतना ही बुरा अत्याचार सहने वाला। शायद वह इस परंपरा में बंधित है जिस परंपरा में पति को देवता माना जाता है। जी नहीं, अब हमें इस कुंठित भावना से मुक्त होना पड़ेगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। तो आइए आगे का दृश्य देखते हैं। मालकिन, आज खाने में क्या बनाऊं? अरे जा यहाँ से, तुझे जो बनाने बना ले, मेरा दिमाग मत चाट। मालकिन, पहले तो कभी आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। अपने काम से काम रख, समझी? जा यहाँ से। और ये तो देखिए, ये मैडम खुद तो पीड़ित हैं, लेकिन दूसरों की पीड़ा नहीं समझती। उस बेचारी नौकरानी पे अपना सारा क्रोध निकाल दिया। हेलो सर। गाड़ी कब तक आ जाएगी? जल्दी करो, मुझे देरी हो रही है। सर बस मैं आने ही वाला हूँ। सर मैं समय पे निकल गया था, पर ट्रैफिक जाम होने के कारण देर हो रही है। तो ट्रैफिक को तोड़ के आ जाओ ना, इसे डरते थोड़ी है। सबको पता चलनी चाहिए कौन है हम, सब अपने आप रास्ते से हट जाएंगे। जी सर, वो तो हमारी गाड़ी देखकर ही समझ गए थे कि नेताजी की गाड़ी आ रही है। पर सर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें मैं कैसे तोड़ाऊँ। जी सर, मेरे सामने एम्बुलेंस आ रही है जिसके लिए सब रुके हुए हैं और इसलिए मुझे भी रुकना पड़ रहा है। और ऊपर से अगर मीडिया वालों ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम बस जल्दी आओ, चाहे फिर एम्बुलेंस को क्यों ना साइड हटना पड़े। मैं VIP हूँ, ना कि कोई साधु जो उनकी चिंता करूँगा। मरने दो उन्हें, बाकी जो मीडिया के लोग हैं उन्हें हमारे लोग संभाल लेंगे। तुम बस जल्दी आ जाओ। और सर ये रेड लाइट तो तोड़ दो उसे भी। और आज वैसे भी स्वतंत्रता दिवस है, इतनी छूट तो मिलनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बस जल्दी आओ। तो देखा आपने, इन नेताजी को कितनी जल्दी पड़ी है। यह नेता जो देश की बागडोर संभालने जा रहे हैं, इन नेता को तो देश की जनता से ही कोई मतलब नहीं। और तो और यह रोज जो नियम और कानून बनाते हैं, वह स्वयं ही इसका पालन नहीं करते और कहते हैं ये नियम हमारे लिए बना रहे हैं। जी नहीं, सबसे पहले इन नियमों और कानूनों का पालन इन लोगों को ही करना चाहिए। और आपको क्या लगता है, इन लोगों का अत्याचार केवल बाहर तक ही सीमित है? जी नहीं, ये लोग तो अपने घर पे भी अत्याचार करते हैं।
और सत्ता में बैठ के ऐसे नियम और कानून बनाते हैं जैसे कितना लोगों का सम्मान करते हो। जरा इनके घर में झांक के तो देखिए। अरे 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 रुको, पार्थ तुम भी, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या आपने पढ़ाया नहीं गया था कि जानवर को नहीं मारना चाहिए? फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे आज तो स्वतंत्रता दिवस है, इन जानवरों को क्या पता स्वतंत्रता का मतलब। ये तो ऐसे ही है, आज तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, लेकिन ये स्वतंत्रता केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर प्राणी की है। हम जन्म से ही स्वतंत्र होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र ही रहना चाहिए। किसी की भी स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालनी चाहिए। और हमसे ज़्यादा ज़रूरी तो इन जानवरों की स्वतंत्रता है। हमारे लिए तो अनेक कानून हैं, लेकिन इन जानवरों के लिए यह तो कुछ बोल भी नहीं पाते, अपने दुख को व्यक्त भी नहीं कर पाते। ना ना ना, हमें तो इन्हें कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। और बात रही कानून की, तो इनके लिए भी एक कानून बन रखा है संविधान में, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि जानवरों को भी जीने का अधिकार है। तो चलो मुझसे प्रॉमिस करो, अब से तुम किसी भी जानवर को नहीं सताओगे। अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं किसी भी जानवर को नहीं सताऊंगा। और जो आपने कहा था कि जो हमारे घर में तोता पल रखा है उसको भी आज मैं उड़ा दूंगा। अब मैं समझ गया हूँ कि स्वतंत्रता का सबको अधिकार है। किसी देश की महानता और उसकी नैतिक उन्नति का अंदाजा हम वहाँ जानवरों के साथ होने वाले व्यवहार से लगा सकते हैं। इंसान महान पैदा नहीं होता है, उसके विचार उसे महान बनाते हैं। विचार और काम की शुद्धता और सरलता ही महान लोगों को आम लोगों से अलग करती है। वह वही काम करते हैं जो दूसरे करते हैं, लेकिन उनका मकसद समाज में बदलाव लाना होता है। अरे तुम यहाँ पे कूड़ा क्यों फैला रहे हो? तो और कहाँ कूड़ा फेंकूं? तो तुम थोड़ी देर कूड़े वाली गाड़ी का इंतजार नहीं कर सकते? कूड़े वाली गाड़ी का क्या है, कभी आती है तो कभी नहीं आती है। आने ही वाली होगी, आखिर तुम फोन करके भी तो बुला सकते हो। अब फोन कौन करे, वे कभी फोन उठाते हैं तो कभी नहीं उठाते हैं। इससे अच्छा मैं कूड़ा यहीं ना फेंक दूं। आज तक तुमने कभी फोन करके देखा है? रोज तो यहीं कूड़ा डाल देते हो। और वैसे भी ये बच्चों की खेलने की जगह है। क्या बच्चों के लिए ये कूड़ा मैं अपने घर पे रखूं? इससे अच्छा बच्चे कहीं और खेल। अच्छा, तो अपने घर पे परेशानी होगी, और यहाँ जो लोग रहते हैं उनका क्या? हमारे यहाँ कूड़ा फेंकने की वजह से अब ना तो बच्चे यहाँ खेलने आ पाएंगे और ना ही बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ पे टहलने आ पाएंगे। और साथ ही में यहाँ जिन लोग, हमारी सरकार कितने सारे नियम बनाती है और अभियान चलाती है ताकि लोग जागरूक हो सकें और स्वच्छता का ख्याल रखें और अपना स्वास्थ्य भी ठीक रखें। और तुम जागरूक होकर भी यहाँ वहाँ गंदगी फैला रहे हो। मुझे पता भी है कि तुम्हें इन सब बातों के बारे में पता है, लेकिन फिर भी लापरवाही कर रहे हो। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं यहाँ कूड़ा नहीं फैलाऊंगा और स्वच्छता का भी ध्यान रखूंगा। तो देखा आपने, एक अच्छे नागरिक के क्या कर्तव्य तथा अधिकार हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ था तभी हमारे मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित किया गया था। मौलिक अधिकार का अर्थ यह नहीं कि हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं और जो चाहे वो करें। जी नहीं, हमारे अधिकारों की भी एक सीमा है। साथ ही साथ यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश तथा समाज को स्वच्छ तथा साफ रखें। जरूरी नहीं कि सभी नागरिकों को सारी बातें पता हो, किंतु हम जैसे जागरूक नागरिकों का यह कर्तव्य है कि जो व्यक्ति इन सब के बारे में जानता ना हो, उन्हें रिया की तरह अच्छी सलाह देकर उनके कर्तव्यों का स्मरण कराएं। आज तो स्वतंत्र दिवस है, आज मैं क्या करूं? सबसे अच्छा तो पहली बात, मैं पहले झंडा लाती हूँ और एक बैंड भी। सब देखते रह जाएंगे। हाँ, ये भी। ये रहा मेरा झंडा और ये रहा मेरा बैंड। अब मैं अपने सभी दोस्तों को बता दूंगी और ये बताऊंगी कि मैंने झंडा ही नहीं, मैंने बैंड भी खरीदा है।
हमारी जिम्मेदारी बस के झंडा फहराने और बैंड पहनने तक ही सीमित है। अरे क्या तुम जानती नहीं हो झंडा नीचे गिराना कितनी गलत बात है। और तो और हमारे कानून में इसके लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जैसे फटा और मैला कुचला झंडा फहराना मना है। और तो और अगर कमर के नीचे तिरंगे रंग के कपड़े पहनना वर्जित है। कुशन, रुमाल और नैपकिन पर तिरंगे की छपाई करके उसे उपयोग करना मना है। झंडे पर किसी भी अक्षर का लिखा जाना मना है। तिरंगे को किसी भी भवन के पर्दे के लिए इस्तेमाल किया जाना भी मना है। यदि अगर झंडा मैला और फट जाए तो उसे जलाकर सम्मानजनक तरीके से नष्ट करने का प्रावधान दिया गया है। मुझे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी आयशा। अब से मैं इस बात का बिल्कुल ध्यान रखूंगी और अपने झंडे और राष्ट्रपति का सम्मान करूंगी। तो देखा आपने, केवल महंगे राष्ट्रपति को से स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाना कोई बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात होती है तो इन प्रतीकों का सम्मान करना, इनका उचित रखरखाव करना। आजकल तो एक फैशन सा बन गया है तिरंगों के रंगों के नए नए सामान बनाने का, लेकिन यह उचित नहीं है। अभी कुछ ही साल पहले एक कंपनी ने तिरंगे के रंगों का एक पायदान बनाया था जो गैर कानूनी था और इसके लिए कंपनी को क्षमा भी मांगनी पड़ी थी। हमने इस साल भी देखा कि इन रंगों के मोजे, जूते इत्यादि बन रहे हैं, लेकिन कभी हमने ये सोचा कि हमारे देश का कितना बड़ा अपमान होगा। अब हमें जागरूक होना पड़ेगा और अपने देश के सम्मान के लिए आगे आना होगा। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि स्वतंत्रता दिवस के सही मायने क्या हैं। तो अभी से इन सारी विचारधाराओं से ऊपर उठकर हम केवल अपने स्वार्थवश नहीं बल्कि मानव मात्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, उसके सम्मान के लिए और लोगों के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। हम भविष्य में एक अच्छे नागरिक बनेंगे। पुनः आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद। The heartbeats have gone up and everyone is eager to sink into the depth of a patriotic music song. Now I would like to call my classmates for a song. प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। सिलसिलाए बाग मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, रागे भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत
a lovely performance. Now, to make our friends understand the importance of Independence Day in their life, I would like to call Deepak Dubey for a Hindi speech. ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, प्रबंधक महोदय, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम अपने प्यारे भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न अपने घरों से ही मनाने वाले हैं। हमारे महान नेताओं के अनगिनत संघर्षों, अनमोल बलिदान और प्रयासों की बदौलत भारत आज दुनिया का एक शक्तिशाली, मजबूत और आज़ाद देश है। हम आज उन योद्धाओं, नेताओं और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करते हैं जिन्होंने हमें एक स्वतंत्र और प्रिय देश का तोहफा देने के लिए उल्लेखनीय काम किया। इतिहास महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे सैकड़ों स्वतंत्रता प्रेमियों के संघर्षों और बलिदानों के प्रमाणों से भरा है। महात्मा गांधी शांति और अहिंसा के प्रस्तावक थे। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण समय में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। वे दुनिया के महानतम नेताओं में से एक थे। आदरणीय साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह दिन हर साल इस देश को स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी याद दिलाने के लिए आता है। हमें विदेशी लोगों से स्वतंत्रता तो मिल गई, परंतु अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमें वर्तमान में सभी सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के खिलाफ लड़ना होगा। हमें गरीबी, अशिक्षा और युवा बेरोजगारी को खत्म करना होगा तथा अपने देश के हर कोने में शिक्षा का प्रसार करना होगा। सम्मानित साथियों, हमारे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमें अपने देश की प्रगति के लिए दिन रात काम करना होगा। जल्द ही वह दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होगा। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद, जय भारत। Dance is the hidden language of the soul. Now, hold your hearts and watch a lovely dance performance by girls of class 10. सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है। ये प्यार का संगीत है, ये शांति का गीत है, ये एकता का राग है। भारत अनोखा राग है। भारत के इस एक तारे पे गूंज है जो जो रागिनी, सब मिल गई एक धुन बनी। इस धुन में गाना एक है, इस बात का एक है। ये राग सबका राग है, भारत अनोखा राग है। ओ रांझना वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी
सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। हाय तेरी मिट्टी में घुल बन के मैं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ, ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਤਾਰਾ। ਓਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ, ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਤਾਰਾ। ਓਏ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਓ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਯਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਾ। ਓ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਯਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਾ। ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਟਿਮ ਟਿਮ ਕਰਦਾ ਤਾਰਾ, ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਟਿਮ ਟਿਮ ਕਰਦਾ ਤਾਰਾ, ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਏ। Now, here come Muskan with English speech. Good morning, respected principal ma'am, teachers and all my dear friends. I am Muskan of class 10th is going to deliver a speech in front of you. As we all know, on 15 August, Independence Day is celebrated as a national holiday in India when people remember the long phase of nation independence struggle from British rule. On August 1947, India gained independence after a series of movements in which many freedom fighters sacrificed their life. After independence in 1947, Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister to hoist the national flag at Red Fort near the Lahore Gate. By unfurling the national flag, many other individuals, teachers, parents, students come together to celebrate Independence Day. The color in our national flag shows different things. Saffron signifies sacrifice and courage. White signifies peace and truth. Green signifies chivalry and faith. In the center of our flag there is a Ashok Chakra which contain 24 evenly distributed spikes. On that day, we all remember the great sacrifices of our daring freedom fighters Sukhdev, Rajguru, Gandhiji and many more. We as a citizen of India should cherish this independence and should not take advantage of it and try to I be would a like to worthy call citizen boys of of India. class 10 Jai to Hind. set fire on the stage. ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे।
फूल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरा नाम है साचा, मन मेरी आने पाचा, बस नाम तेरा माँ हो। एक पहचान मेरी तू ही, जिंद जान मेरी तू ही, जहान मेरा माँ हो। तुझ पे वार ना 100 वारी जान में, तुझ पे वार ना 100 वारी जान में, तेरे कुर्बान मेरी माँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे आ गई घड़ी है देखो सबसे बड़ी, मुझसे बस 2 कदम पे देखो जीत खड़ी। हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का, जो किसी के भी आगे झुका नहीं। हाँ मैं हूँ उस देश का, बैठ के ले नजारा इस ट्रैवल और बेस का। सीधा चलूं या चलूं ढाई ढाई चाल, मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का। मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा, तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा, इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं जब के पकड़ झाड़ दूंगा, तुझको मैं उखाड़ दूंगा, जहाँ से तू आया है ना वहीं तुझे गाड़ दूंगा। तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा, झंडा इंडिया का बेटे गाड़ दूंगा। Our first and foremost thanksgiving goes to the Almighty God, creator of you and me, for what we have and what we don't have. Once a great man whispered, feeling thankfulness and not expressing it is just like wrapping the present and not giving it. So I would like to thank our honorable principal ma'am and vice principal ma'am for giving us this opportunity on the special occasion of 75th Independence Day of our beloved country India. I would also like to thank our class teachers Manisha ma'am and Lata ma'am for taking initiative in arranging this assembly. This day would have never been successful without them. I thank all the students who participated and made this assembly worth watching. Last but not the least, I thank all the audience for making this assembly a great success. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है ली सजीला। देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंग। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव
तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।